दोस्तों, आखिर कौन थी त्रिजटा जिसने माता सीता का दिया इतना साथ। इसके साथ ही आप ये सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि वो किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों, इस पर बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस के कुल में हुआ, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वो रावण को दुष्ट और पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के बाद उसे अशोक वाटिका में रखा गया, जहां पर माता त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उस समय उसने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाल कर रखा। इसीलिए तो दोस्तों, आज हम आपको त्रिजटा के बारे में बताएंगे। वो कौन थी, किसकी बेटी थी और उसने माता सीता का इतना साथ क्यों दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में अलग अलग विवरण सुनने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण और विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों, किसी भी बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं किया जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण बिल्कुल नहीं थे। वो हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। दोस्तों, जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता मैया की सुरक्षा सौंपी गई और सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। दोस्तों, रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वो हम लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं कि जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण करके लंका में लाई गई तब वो अत्यंत विलाप कर रही थी। इसके साथ ही अशोक वाटिका में दूसरी राक्षसियां उनको तंग कर रही थी। ये देख करके त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया और माता सीता को दुखी नहीं रहने दिया। त्रिजटा की वजह से ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप कम हुआ। दोस्तों, वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वो भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच के संबंधों को जग जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन हर पल वो माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। दोस्तों, त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। अंत में भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सारी विपत्ति टल गई है। दोस्तों, अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई तब उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में उनको बताया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए और भगवान राम माता सीता ने त्रिजटा को इतना पुरस्कार दिया कि वो जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही त्रिजटा को लंका में भी विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व यानी कि उच्च सम्मान दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही वीडियो अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।